जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी तालिबान की पैरवी करते करते इजराइल पे आ गए हैं और इजराइल को बीच में लाके ये कह रहे हैं कि भी इजराइल अगर ये अपने आइन पे चल सकता है तो अफगानिस्तान में तालिबान अपने आइन पे क्यों नहीं चल सकता। तो दोस्तों, ये खुद अपने देश में शरिया का कानून लाना नहीं चाहते, लेकिन दूसरे देशों की पैरवी करते करते ये दूसरे देशों में अव्यवस्था फैलाने के लिए मीडिया में माहौल बनाने की हर समय कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस मकबूल ओरियो की एक डिबेट है, इसके एक तर्क सुनिए आपको पता चलेगा इनकी क्या मानसिकता है दूसरे देशों को अस्त व्यस्त करने के लिए, क्योंकि इनकी हमेशा से दूसरे देशों में टांग अड़ाने की हमेशा से आदत रही है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, पाकिस्तान के मामले के ऊपर अब इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा बात की जा रही है, और जिस तरह से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी वाली बात की है कि मुख्तलिफ वज़ीर खारजा से मुलाकात हुई है, उन्हें तालिबान को तस्लीम करने में उजलत नहीं है, और वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तालिबान पर सब देखो इंतजार करो की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। तो आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? देखिए, ये इंटरनेशनल मुनाफिकत है। यूक्रेन में एक डिक्टेटर जो है उठता है और पूरे के पूरी तौबाला करके जमहूरियत को खत्म कर देता है, पूरा यूरोप उसको तस्लीम कर लेता है। ठीक, तमाम आप पिनोशे को तस्लीम करते हो। कतर में कौन सी जमहूरियत है? यूएई में कौन सी जमहूरियत है? मोहम्मद बिन सलमान जमहूरी लीडर है, बशार अल असद जमहूरी लीडर है, मिस्र में जो सीसी बैठा हुआ जमहूरी लीडर है। आपकी मुनाफिकत है। आप मुशर्रफ को तस्लीम कर लेते हो, ज़ियाउल्लाह को तस्लीम कर लेते हो, सबको तस्लीम कर लेते हो। तालिबान के बारे में आपकी सुई पड़ जाती है, और फिर इतनी झूठी रिपोर्टें बनाई जा रही हैं। और WFO कहते हैं जी वहां पर पावर्टी ये है, और भाई 15 दिन पहले तो अमेरिका वहां से गया है। आपकी रिपोर्टें कहां थी उस वक्त? आप क्यों नहीं कहते थे कि वहां पर इस वक्त बड़ा अलमिया आने वाला है? सिर्फ 15 दिन में तालिबान के 15 दिन की हुकूमत में हो जाएगा? क्या तालिबान ने बागात को आग लगा दी? क्या तालिबान ने खेत जला दिए? क्या तालिबान ने गोदाम लूट लिए? यार, मैं 1997 में MG वासा था कोयटा में, तो मैंने रिपोर्ट पढ़ी यूनाइटेड नेशंस की कि 97 में कोयटा में पानी नहीं होगा। मैं चला गया एशियन बैंक की मीटिंग के अंदर वहां पर फिलीपीन में, मैंने उनके मुंह पे मारी रिपोर्ट। मैंने कहा तुम क्या हवा क्रिएट करते हो हमारे मुल्कों के अंदर, सिर्फ इसलिए कि तुम अपने कंसल्टेंसी की और बाकी चीजों की और लोगों को वहां लाने के लिए और वहां गैमारे सर्वे करने के लिए इसलिए करते हो। ये FWO 20 दिन पहले कहां थी जब अमेरिकन वहां थे, जब $3000 बिलियन वहां खर्च कर रहे, $3000 अरब डॉलर खर्च किए उन्होंने वहां पर। वैसे और ये साहब, अमेरिका ने आलमी तंजीमों को तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से लेन देन की इजाजत ऐसे दे दी है ताकि किसी भी इंसानी बुरान या अलमिये से निपटा जा सके। वैसे ये नहीं, इंसानी बुरान है ही नहीं। मैंने कल एक टीवी प्रोग्राम में यही कहा। मैं आप टीवी प्रोग्राम पे जाके देख लें, असदुल्ला खान के नीचे कुनर से लोगों ने लिखा, बच्चियों ने लिखा कि 3 गुना कीमतें यहां कम हुई हैं अफगानिस्तान के अंदर, यहां किसी किस्म का कोई बुरान नहीं। ये क्या बकवास करता है इंटरनेशनल मीडिया हमारे बारे में? एक एक गांव से लोगों ने वहां से उसके कमेंट्स पढ़े जाके। मैं पूरे पाकिस्तान को कहता हूं, मैंने कल भी यही कहा था। मैंने कहा 15 दिन पहले जो FWO कहां सोई हुई थी, 15 दिन पहले जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहां सोई हुई थी, 15 दिन पहले जो इंटरनेशनल जायजे कहां थे? तुम्हारा बाप अमेरिका बैठा हुआ था वहां, इसलिए कहते नहीं थे। क्राइसिस था ही नहीं, और क्राइसिस आज भी नहीं है वहां पर। लेकिन सर, ये जो मखलूत हुकूमत की बात है, हमारे वजीर खारजा कहते हैं कि पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में मखलूत हुकूमत को ख्वाहिशमंद है, यानी कि हम भी तो वेट एंड सी चल रहे हैं सर। नहीं, बहुत गलत है। इमरान खान को कहे हैं कोई बंदा आके कि तुम जब तक हुकूमत नहीं बनाओगे उनके साथ जरदारी के साथ, और जब तक हुकूमत नहीं बनाओगे तुम उनके साथ क्या नाम है नवाज लीग के साथ, हम तुम्हें मानेंगे नहीं, ऑल इंक्लूसिव करो। फिर सबसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुकूमत क्यों नहीं बनाता जो बाइडेन? उसके साथ राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं बनाता नरेंद्र मोदी? अच्छा, अर्दगान साहब बोल रहे हैं आप फतेहुल्लाह गोलन के साथ हुकूमत बनाओ ना। आप तो कुर्दों को मार मार के हशर कर देते हो, आप तो उनको कुर्बानी खाली करा लेते हो। आप बनाओ हुकूमत, कैसे बना सकते हो? और तालिबान के लिए इंक्लूसिव। और फिर वो तालिबान कहते हैं हमारे अंदर ताजिक भी हैं, हमारे अंदर उज़्बेक भी हैं, हमारे अंदर बदख्शानी भी हैं, शिया भी हैं, सब भी हैं। हमें क्या कहते हो? मसला ऐसा ही है ना कि इमरान खान से सब कोई कहे कि तुम पश्तूनों को अपनी हुकूमत में कहो शामिल, तो कहे मेरे पास परवेज खटक है। कहे नहीं, जब तक तुम असफंजार वली को और जब तक तुम फजलुर रहमान को शामिल नहीं करोगे ये ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट ही नहीं होगी। क्यों भाई? दुनिया में कभी हुई ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट? ठीक है।
और ये साहब, वजीर आजम साहब ने जो बात की है और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से अपील भी की है कि वो इस्लामोफोबिया का तदारुक करने के लिए बैनुल अक़वामी मुकालमा शुरू करवाएं, आप क्या समझते हैं कितनी अहम और कितनी ये पर्टिनेंट बात है? देखिए, जिस तरह की ये सिचुएशन है ना, ये इस्लामोफोबिया के मामले में किसी तौर पर भी फिनोमेना जो है ना, या ना मीटिंग हो सकती है ना फिनोमेना खत्म हो सकता है जो अफगान सिचुएशन प्रिवेल कर रही है। अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि आप किस स्ट्रक्चर में आप बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं। इजराइल का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। दिस द कंट्री, उसने पहले दिन कहा था डेविड बेन गुरियन ने, वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन अ बुक विच हैज अ स्टेटस मोर देन तालमुद एंड तौरा। हम कोई ऐसी किताब नहीं लिखेंगे जिसका हैसियत तालमुद और तौरात से ज्यादा हो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इजराइल इज तौरा। इजराइल का आइन जो तौरात आज तक नहीं बनाया उन्होंने का आइन। मुल्क चल रहा है, आइन के तहत तलफ नहीं उठाया जाता। हलफ अल्लाह को उसको हाजिर हाजिर जान के किया जाता है। 5 साल पहले भी उन्होंने हुकूमत चला के दिखाई पूरी दुनिया। नंबर 1। नंबर 2, बरतानिया के पास कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे पास रिटन ट्रेडिशंस हैं, अनरिटन ट्रेडिशंस हैं। हम ट्रेडिशन पे चलते हैं। ट्रेडिशंस क्या होती हैं भाई? तुम एक लफ्ज लिखने को तैयार नहीं हो और दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अपने आप कहते हो। और फिर अगर ये मान लिया जाए कि फलान के बंदे के धमाके हो रहे हैं, अलकायदा है, तो 9/11 के बाद अमेरिका की हुकूमत को किसी को तस्लीम नहीं करना चाहिए था। 7/7 के बाद उसको बरतानिया की हुकूमत को तस्लीम नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद बॉम्बे अटैक्स के बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत या इंडिया की हुकूमत को तस्लीम नहीं करना चाहिए था। उसके बाद वहां कश्मीर की 18 मूवमेंट चल रही है, उसको तस्लीम नहीं करना चाहिए था। मतलब ये मुनाफकत जब तक सिर्फ इसलिए कि एक हुकूमत ऐसी आ गई है कि जो शरीयत की नाम लेती है, आपने नहीं मानना। और यही एक तस्वर बना लिया गया। और दूसरी बात यह है, अगर दुनिया में कई जंगें हारी जाती हैं तो क्या होता है? जो लोग हारते हैं उनसे तावान लिया जाता है। क्या जर्मनी से तावान लिया गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी लिया गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी लिया गया। क्या वो जंग मुख्तलिफ थी? और एक और बात बताऊं, इलेक्शन से बात नहीं होती। 60,000 लोग अकेले जंग लड़ ही नहीं सकते जब तक कौम उनके साथ ना हो। पूरी कौम उनके साथ थी। इस तरह का दुनिया में पीसफुल सरेंडर दुनिया में किसी ने देखा ही नहीं आज तक। ठीक है कि जलालाबाद में उठे हैं लोग आखिरी। तो अब मैं बताऊं, ये जो इस्लामिक फोबिया का आपने बात किया ना, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाएगा। पूरी दुनिया मुत्तहिद है क्यों? इस एक नाम के ऊपर, और वो है मुसलमान। सर मसला यह है कि आपकी मिलिट्री इंडस्ट्री को, आपको पता है अमेरिका ने मुनाफा बनाया है। 5 बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने कमाई की है, जिनमें एक बोइंग है जिसमें 5 मैंने इस पर आर्टिकल लिखा बका था। 5 बड़ी कंपनी ने कमाई की है। और किससे की है? इसी जंग से की है। ये $3000 बिलियन जो वो बात करते हैं, उसके सरमाया, उनको मैदान जंग चाहिए। और मैदान जंग वो क्रिएट कर रहे हैं। यहां नहीं करेंगे, चाइना में कर रहेंगे, वहां नहीं करेंगे किसी और जब करेंगे उनका मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स चल रहा है। जनरल कंपनी बंद हो गई थी 9/11 के बाद, पहले जनरल कंपनी दोबारा शुरू हो गई है। वहां धड़ाधड़ असला बन रहा है। यानी और ये साहब, आप समझते हैं कि इस्लामोफोबिया के मामले को एड्रेस करने पर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तवज्जो मबजूल कराई है, ये कोई डूएबल कोई सोल्यूशन नहीं है? यानी इसके ऊपर कोई आगे बात नहीं बन सकती है? नहीं, सिंपल सी बात है ना। सिंपल सी बात है कि आप एक पूरे मुल्क का सरबराह अफराज का रसूल अकरम की तस्दीक करते हुए कार्टून लगाता है और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप है, चुप, खामोश। एक मुल्क का सरबराह, आप उसके पास कहते हैं यहां पर मीटिंग बुलाई जाएगी। मतलब कोई हैरत, कोई शर्म की बात होती है भाई। और किसके कार्टून लगाता है? सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हर चौराहे पे लगाता है। फिर कहते हैं इस्लामोफोबिया कम होगा। किसी एक को मुझे कंडेम नेशन बता दें, रूस की बता दें, चीन की बता दें, अमेरिका की बता दें, जर्मनी की बता दें, किसी की मुल्क की बता दें। देखिए पाकिस्तान, देखिए इसमें हमें मुस्लिम उम्मा की बात जो है ना, मुस्लिम उम्मा में हर जगह आवाज है, सिर्फ लीडर्स की बात नहीं है। लेकिन मसला पता है क्या है कि वहां से लेकर मराकश से लेकर बुरनाई तक सेकुलर लिबरल डिक्टेटर बैठे हुए हैं, जो सेकुलर लिबरल जमहूरियत बैठे हुए हैं। कोई इस्लामी शरीयत वाला बंदा नहीं बैठा होता तो कंडेम हो जाता। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका। और ये साहब